ग्रामीणों को नगर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये गांव पंचायत बेलसर, जिसको नगर पंचायत में कन्वर्ट किया है। ये नवसृजित नगर पंचायत बेलसर में आज प्राइम न्यूज़ की टीम पहुंची है। जानना चाहेंगे यहाँ की जनता से, क्योंकि सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत जनता को उपलब्ध कराई जाए। ये अभी तक गांव में थे। गांव की सुविधाएं और नगर की सुविधाओं में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनको नगर की सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए सरकार ने इनको अपने से जोड़ा, नगर से जोड़ा। ऐसे में हम बेलसर नगर पंचायत पहुंचे हैं, जहां के लोगों से जानेंगे कि इनकी मंशा क्या है, पब्लिक का मूड क्या है, ये किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, यहाँ किसकी सरकार होगी और कौन सरकार बनेगा। तो मेरे साथ आप हैं भाई साहब। सरकार ने चूँकि इस गांव पंचायत को 6 गांव पंचायतें जोड़कर यहाँ नगर पंचायत का गठन किया है, इसको लेकर कैसा देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। विकास के मुद्दे को लेकर के अगर देखा जाए तो अगर जितनी छोटी छोटी ग्राम सभाएं हैं उनको अगर मिला करके एक निकाय नगर पंचायत घोषित किया था तो उसको जनसंख्या के आधार पर किया था, जिससे सभी लोगों का समान तरीके से विकास हो सके। इसके लिए हम सरकार को, भाजपा राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। हमारे माननीय विधायक प्रेमनारायण पांडे जी को आभार व्यक्त करते हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख गुड्डू भैया को भी आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए। क्योंकि देखने से लग रहा है कि आप भाजपा समर्थित हैं, किन मुद्दों पर आप भाजपा के साथ जा रहे हैं? ये बहुत सारे मुद्दे हैं। अब जैसे अभी बता रहे थे, पीछे भी देख रहे थे कि बता रहे थे कि महंगाई के लेकर के बता रहे थे। जैसे गैस बता रहे हैं महंगा हो रहा है, छुट्टा जानवरों की समस्या बता रहे थे। तो महंगाई की लेकर के अगर हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे अब गैस को महंगाई के लोग तुलना कर रहे हैं, तो उसमें आप ये देखिए गैस की उपलब्धता कितनी हो गई है। घर घर तक गैस आ रहा है। उज्ज्वला योजना चलाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें ना लाइन लगानी पड़ रही है, सीधा उसकी फ्री में मुहैया कराया जा रहा है। सब्सिडी आ जा रही है उसके अंदर। जो लोग पहले चूल्हा जला करके अपनी आँख को फोड़ते थे, जो महिलाएं, उनको बहुत ही सहूलियत मिली है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम इसमें उतर रहे हैं। कितनी महिलाएं, चूँकि ग्रामीण परिवेश में आप जान रहे हैं, जहाँ पेंशन उनको 500 रुपये मिल रहा हो, 1200 में अगर सिलेंडर मिल रहा होगा। बहुत से आप देख रहे होंगे कि जो आज का आंकड़ा बता रहा है कि रिफिलिंग नहीं हो पा रही है सिलेंडर की। तो महंगाई कहीं ना कहीं मुद्दा है, लेकिन विकास को जिस तरीके से इस सरकार ने संजोया है और ग्रामीणों को शहर की सहूलियत देने के बारे में सोचा, जहां आप एक आवास नहीं दे पाते थे, किसी के पास 25 स्क्वायर मीटर ज़मीन नहीं होती थी, किसी के पास टीन सेट था, आप आवास नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में आज उनके लिए भी आवास की व्यवस्था होगी। नगर से जुड़ने पर क्या क्या फ़ायदा आप मान रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे अभी ग्राम पंचायतों में छोटे छोटे में कॉलोनियाँ जो मिलती थी, उसके अंदर 1,20,000 रुपये का मुहैया कराया जाता था सरकार के द्वारा। अब नगर पंचायत के अंतर्गत इसमें लगभग 3 से 3.5 लाख रुपये तक मुहैया कराया जाएगा। और उसमें जो लोग जैसे पुराने जिनके पास घर नहीं रहता था, टीन शेड या पल्ली उल्ली वगैरह रखते थे, अब उनके इस बजट के बढ़ने के कारण, नगर पंचायत में शामिल होने के कारण में अब उनका घर जैसे बाहर से कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा और इसी में सब हो जाएगा उनका। और जो आप बता रहे हैं कि गैस को लेकर के और वो महंगाई को लेकर के बता रहे हैं, उसमें ये है कि सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं, इसमें जब नगर पंचायत का हो जाने से इसमें बजट का जो आवंटन है काफ़ी भारी मात्रा में हो जाता है। तो सहूलियत जन जन का सीधा द्वार तक पहुंचेगा। बिल्कुल। तो इसको लेकर जैसा कि आपने बताया कि पूरी तरह से हम जनता का विकास, आम लोगों का विकास नगर से जुड़ने से होगा। दादा, क्या नाम है आपका? राम कनौजिया। अच्छा, आप भी भाजपा के साथ हैं क्या? हाँ, भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ क्यों हैं? हम भाजपा के साथ हैं। हम मोदी और योगी को जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते। मोदी योगी के बारे में क्या जान रहे हैं? हम बहुत कुछ जानते हैं। योगी मोदी को जानते हैं। क्या जान रहे हैं? वो हमको खिलाया, हमको जिलाया, हमको ये सहमत पे लाया, हमारी गरीबी हटाया। अच्छा, ये जो आपका गांव पंचायत ये नगर से जुड़ा है, इसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? हमें बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा। चलिए, मेरे साथ एक अन्य युवा साथी हैं, आप भी भाजपा के साथ हैं। मैं आपसे जानूंगा, क्या नाम आपका? मिस्टर मोहित कुमार। मोहित जी, जी क्या कारण है कि आप लोग भाजपा के साथ हैं? जी, हमें अच्छा लगता है, हमारे को सरकार अच्छी लगती है, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। क्या क्या अच्छा लगा सरकार को? सरकार देखो हमारे को कॉलोनी दी, झूठ क्या बोलना। हमने कॉलोनी ली, अभी घर हमारे पास बना नहीं था, हम ऐसे रह रहे थे छपरा छाकर। अभी पीछे कॉलोनी दी है, तब हमने प्रधान रंजन बाबा ने दिया है, फिर हमने अभी घर बनवाया अपना नया,
फिर रह रहे, और ऊपर से ये अपना ये आ गया, क्या बोलते हैं जो भी है, गैर समाज पार्टी जो भी चल रहा है, इनमें आए, हमने बाहर से आए, चंडीगढ़ से आए हैं वोट डालने के लिए, अभी कल ही पहुँचे हैं, 4 तारीख को वोट देंगे। और सरकार की ये अच्छाई आपको लगी कि दूसरे प्रदेश में जाकर आपको नौकरी करना पड़ रहा, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ? ऐसा है कि हमने तो यहाँ से अपना इंटरव्यू दिया है तो हमारा वहाँ पर पास हुआ, इसलिए हम होटल लाइन के जॉब करते हैं, इंटरनेशनल होटल में काम जॉब करते हैं, और हमें वहीं अच्छा लगा, इसलिए हम वहाँ। मतलब शिक्षा का ये स्तर आपको मिला कि यहाँ पढ़कर आपको अलग कहीं जॉब मिला। हाँ जी। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं नगर से अगर ये आपकी गांव पंचायत जुड़ेगी तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, विकास होगा, एक छोटा सा गार्डन हो जाएगा, पार्क हो जाएगा, बच्चे घूमेंगे टहरेंगे, और रोडों पे विकास हो जाएगा। पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है, हम कहीं भी गाड़ी मोटरसाइकिल कहीं भी खड़ी करो तो डंडा पड़ते है सीधा पुलिस वालों का। तो ये हम चाहते हैं कि सुविधा मिले, अच्छा, बस इतना ही हमारे से गुजारिश है। और कमल का फूल तो अब इस बार भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में खिलेगा खिलेगा खिलेगा, ये तो है। मेरे साथ अन्य भी हैं, मैं आपसे जानूंगा कि आप लोग किन विषयों पर कैसे भाजपा के साथ आ रहे हैं। क्या नाम आपका? राहुल सिंह हमारा नाम है। राहुल जी, आपकी गांव पंचायत ये नगर पंचायत बन गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। किसको आप चाहेंगे कि यहाँ पर किसकी सरकार हो? सरकार से तो बहुत मैं प्रेरित नहीं हूँ किसी भी सरकार से, लेकिन रज्जन बाबा से। मैं ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे गांव की सरकार होती है ऐसे नगर पंचायत की भी सरकार होगी, और यहाँ सारे लोग अपनी सरकार बनाने के लिए लगे हैं, तो नगर में आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि रज्जन बाबा अपने प्रतिनिधि को मैदान में चुनाव लड़ा रहे हैं, इसलिए हम भाजपा की देखना चाहते हैं। अच्छा, रज्जन बाबा की सरकार आप चाह रहे हैं भाजपा की? अब भाजपा से टिकट उनको मिला हुआ है विद्या पासवान जी को, तो इसलिए भाजपा का ही चाह रहे हैं। अच्छा, भाजपा ही क्यों? भाजपा गवर्नमेंट में हमने जहाँ तक महसूस किया है कि जो है लगभग कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, माफिया राज बिल्कुल नहीं रहता है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि बुलडोजर बाबा के नाम पर जाना जाता है, उस बुलडोजर जिससे केवल विध्वंस होता है, निर्माण नहीं होता। नहीं, बुलडोजर से निर्माण क्यों नहीं होता? आप बुनियाद की खुदाई शुरू होती तो बुलडोजर का भी प्रयोग किया जाता, खुदाई करके उससे आराम से। अरे भाई, जेसीबी लगती है। हाँ, तो जेसीबी एज लाइक दिस, बुलडोजर थोड़ा सा 19-20 जी। तो लोग, अच्छा, कैसे कानून व्यवस्था से और क्या? जी, कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं, और क्या किस किस चीज़ों से आप संतुष्ट हैं? कानून व्यवस्था संतुष्ट हैं, रोड की व्यवस्था से संतुष्ट हैं, बिजली की व्यवस्था से संतुष्ट हैं, पानी की व्यवस्था भी लगभग हमारे यहाँ ठीक रहती है। सुबह शाम सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहती हैं, सुबह शाम पानी आता है। ये सरकार, योगी सरकार, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करके पुनः सत्ता में वापसी करती है, इसको लेकर क्या मानना है आपका? भ्रष्टाचार कितना? भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो पकड़ा जाता है, जेल जाता है। अभी तक कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे शहर का हो, चाहे बड़े से बड़े माफिया हों, कोई भी हो, जो भी भ्रष्टाचार करता है, अनियमितता करता हो, पकड़ा जाता हो, जेल जाता है। नहीं, इस समय तो ये भी चल रहा है, जितने एचएस हैं उनकी ज़मीन कुर्क की जा रही है, वो ज़मीन कुर्क करके सरकार का कहना है कि ये ज़मीन गरीबों में बांटी जाएगी, इसका लाभ, इसका विकास करके गरीबों को हम आवास देंगे, या इस तरह से। तो ये हमारे जानकारी में से भी कोई बात नहीं है। मेरे साथ अन्य भी हैं, मैं आपसे जानूंगा। दादा, क्या नाम आपका? नंद कुमार सिंह। सिंह साहब, ये नगर पंचायत में कन्वर्ट हुआ, इसको लेकर कैसा देख रहे हैं आप? सही देख रहे हैं। इससे विकास को लेकर संभावनाएं कितनी? इससे विकास होगा। अच्छा, ये विकास यहाँ की सरकार कौन होगा? किसको आप नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में देखना चाहेंगे? जागृति पाल को, विद्यापाल। ऐसा क्यों? वही क्यों? क्या विशेषता है? अब रज्जन बाबा समर्थन कर रहे हैं। रज्जन बाबा यहाँ के स्थानीय सबके सुख दुख में पहुँचते हैं, हम सब उनके साथ हैं का हम लोग। अच्छा, हाँ, विकास को लेकर अगर रज्जन बाबा से आप इतना प्रभावित हैं तो रज्जन बाबा ने कुछ किया भी है, ऐसा कुछ बताएंगे? नहीं, बहुत कुछ किया है। कैसे, क्या क्या किया? सबके दुख में पहुँचते हैं, जैसे कोई फ़ोन करता है तहाँ पहुँचते हैं, सबको जितना पैसा कौड़ी उनका हो सकता है वो सबकी मदद करते हैं। अच्छा, हाँ। मेरे साथ मैं आपसे भी जानूंगा, क्या नाम आपका? जग्गू सिंह। सिंह साहब, ये नगर पंचायत हो गई है, हाँ, इसको लेकर आप कैसा मान रहे हैं, क्या कैसा देख रहे हैं? नगर पंचायत होएगा, जीत गई है रज्जन बाबा, मतलब विद्या। अच्छा, कंफर्म है, क्यों जीत जाएंगे? अच्छाई है।
सबके दुख सुख में आते जाते हैं। नगर पंचायत होने से विकास भी होगा या केवल अच्छा ही है? बहुत विकास होगा। हाँ, रज्जन बाबा रात दिन विकास करेंगे। हाँ, सोएंगे नहीं। कैंडिडेट तो शायद विद्या पासवान है। हाँ, विद्या। हाँ, तो क्या मानते हैं खड़ाऊ राज होगा? खड़ाऊ राज, अब खड़ाऊ राज का है हुए। अब योगी मोदी का अच्छा कोई है ही नहीं है। ये सरकार आएगी, मान लो हम सब जैसे नीबर हन, मान लो डूबर हन। योगी मोदी है तो उनके भी प्रतिनिधि हैं, ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे विद्या पासवान के भी प्रतिनिधि हो सकते हैं, रज्जन बाबा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन क्या खड़ाऊ राज तो नहीं हो जाएगा कि केवल नाम के लिए, जैसे हमारे यहाँ नहीं, नाम कहना रहे साहब, सिर्फ विकास हुए। हाँ, मदद होए, जनता की मदद हुए, विकास हुए। जनता कितनी आश्वस्त लग रही है आपको कि सब एक तरफा है। भाजपा जिंदाबाद। एक तरफा वहाँ कोई दाल ना गले, सब बेकार है। अच्छा, भाजपा ही क्यों? भाजपा अच्छी है, बाकी में क्या कमी है? बहुत कमियां हैं। जैसे? गुंडई, धोखेबाजी, धोखाधड़ी, लूटपाट, यही सब है और सब बेकार है। भाजपा सबसे अच्छी जैसे जैसे भैया हम मान लो कमज़ोर हैं तो पहले डरते थे सपा सरकार में, अब नहीं डरते हैं, अब सीना तान के चलते हैं। अब कोई नहीं मार सकता। पहले हमको सब इधर उधर मारते पीटते थे सपा सरकार में, हम सीधे साधे आदमी हैं। अब कोई मारता पीटता अब कोई नहीं, डर लगता है सबको कि मारेंगे नहीं, ये चाहे अब आराम से जाते हैं, कमाते खाते हैं। और पहले डर लगता था इधर जाएं या ना जाएं। नहीं। चलिए, मेरे साथ अन्य भी है, मैं आपसे जानूंगा, क्या नाम है शुक्ला जी? राघवराम शुक्ला। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? सिंहपुर। सिंहपुर तो नगर पंचायत में नहीं आ रहे? नहीं है। क्या नगर पंचायत के पास में है? हाँ, पड़ोसी है। पड़ोसी है। क्या माहौल यहाँ का दिख रहा है? माहौल यहाँ भाजपा का है। अच्छा, भाजपा में ऐसा क्या खास है? अब भाजपा की ही बात कर रहे हैं। भाजपा की बात इसलिए लोग कर रहे हैं कि सपा में खुल के गुंडेगर्दी होती थी। कहीं ज़मीन कब्जा कर लिया, कहीं घर कब्जा कर लिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया। वो सब अब इसमें है नहीं। लोग संतुष्ट हैं सरकार से। गरीब आदमी को गल्ला पानी मिलता है, खाते पीते हैं, अपन चैन अमन से रह रहे हैं। यही सुकून है सबको। नहीं, मुझे पता चला कि 7 साल हो गए लगभग आपके सरकार को प्रदेश में, और यहाँ जो सपा कार्यकाल में जमीनें कब्जा कर ली गई थी, लोगों की या सरकारी, वो आज तक खाली नहीं करवा पाए आप लोग? कुछ खाली हुई है, कुछ अभी नहीं हुई है। भाई, जिसका मर मुकदमा कोर्ट में चल रहा है वो कैसे खाली होगी? फिर भी लोगों की आस्था है। तो है। अच्छा, विकास को लेकर क्या सोचा है? विकास के लिए हम ये जैसे भाजपा सरकार अगर नगर पंचायत में आती है, नगर पंचायत में अध्यक्ष भाजपा का बनता है, तो विकास बढ़िया होगा। नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी जो कुछ मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलेगा। अच्छा, पता चल रहा है कि यहाँ पर खड़ाऊ राज दिखाई पड़ेगा। नहीं, कोई मतलब नहीं। खड़ाऊ राज का क्या मतलब है भाई? भाजपा सरकार में खड़ाऊ राज का मतलब क्या रहा? कोई मतलब ही नहीं होता है जी। और क्या? तो क्या मानकर चला जाए कि क्या रेशियो होगा यहाँ पर? रेशियो हम तो बता रहे हैं 80 और 20 का होगा। 80 में रहेगी भाजपा, 20 में रहेगा सपा। मेरे साथ अन्य भी है, मैं आपसे जानूंगा, क्या नाम है भैया? भैया हमारा नाम है शीतला प्रसाद। भैया हम कुछ जाने नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई बात नहीं, पढ़ने कोई जरूरत नहीं होती। ये बताइए, यहाँ सरकार किसकी बनी? हम सरकार हम ना जाए भैया, भाजपा हमारे लिए ठीक है, भाई ठीक है। अच्छा, हाँ। चलिए, और भी है। दादा, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। अच्छा, चुनाव आ गया है नगर पंचायत का, इसमें आप किसको चाहेंगे? हम मोदी सरकार का। मोदी सरकार में ऐसी क्या खास बात है? कौन सा जादू कर दिया मोदी ने? खाना वही खिलाते हैं। अच्छा, खाना ही खिलाते हैं? क्या और भी कुछ विकास कर रहे हैं, केवल खाना ही खिला रहे हैं? नहीं, विकास बहुत कुछ कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं। तो आप चाहेंगे कि यहाँ पर भाजपा की ही सरकार बने? क्यों? 15-20 किया था, 15-20 किया था ऐसा। आवास हमारे आवा रहा, कोई टाइम दिन कटवा दी था, हमारा पास कटवा दी था। 3 साल से प्रमुख। चलिए, नगर पंचायत होने पर तो आवास में सुविधा मिल जाएगी आपको। ठीक है। मेरे साथ अन्य भी हैं, मैं आपसे जानूंगा। भाई साहब, क्या नाम आपका? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह जी, नगर पंचायत होने से कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा है। क्या जनता भी उत्साहित है नगर पंचायत बनने से? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, नगर पंचायत होने से कुछ सुविधाएं भी बढ़ेंगी? बहुत सुविधा बढ़ेंगी। जैसे क्या क्या बढ़ेंगी? अपने नगर पंचायत क्षेत्र का विकास होगा। जन जन तक जो गांव छूटे थे, छोटे छोटे पुरवा थे, नाली खड़ंजा से जो वंचित है, ग्राम निधि में इतना बजट नहीं आता था जो नगर पंचायत में अब पूर्ण हो पाएगा।
अच्छा, क्या चाहेंगे, किसकी सरकार बने यहाँ? किसको आप देखना चाहेंगे नगर पंचायत अध्यक्ष लोग? सरकार अब मेरा तो क्षेत्र नहीं है, बाकी ना मैं किसी से बहुत ज़्यादा करीबी हूँ। भाजपा जिसको समर्थन देगी उसका सरकार बनेगी। भाजपा से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, भाजपा के समय में महंगाई कुछ बढ़ी है? नहीं, महंगाई बढ़ी है तो पे स्केल भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का बढ़ा रही है। जैसे नरेगा कभी 197 रुपये का, 203 रुपये का, फिर 213 रुपये, आज 230 रुपये होने वाला है नरेगा। रोजगार घटे हैं? रोजगार घटे नहीं है, रोजगार को महसूस नहीं कर पा रहे आदमी। रोजगार बहुत हैं, आदमी काम नहीं करना चाहते, और वही रोजगार फिर भाग के दिल्ली और मुंबई और प्रदेश में चले जाएंगे। बहुत रोजगार है। पता यह चल रहा है कि आउटसोर्सिंग पर भर्तियां हो रही है। जो काम आप 50 से 60 हज़ार रुपये देकर करवा रहे थे, वही काम आप आज 8 से 10 हज़ार में करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकम लोगों की घटी है। इनकम बहुत नहीं फर्क पड़ रहा, ये कहने की वाली बात है, बाकी इनकम के बहुत फर्क नहीं है। मतलब आएंगे तो मोदी? हाँ बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ एक अन्य है भाई साहब, नहीं जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? यहाँ बेलसर के नहीं, कहाँ के? हमारा ग्राम सभा दूसरी है। चलिए, यहाँ का क्या माहौल आप देख रहे हैं? कैसा माहौल? यहाँ चुनाव है नगर पंचायत का। नगर पंचायत में चूंकि चारों पार्टियां कहीं ना कहीं अपना दमखम ठोक रही हैं। भाजपा ने यहाँ पर नगर पंचायत बनाया, नगर पंचायत सृजित करने का श्रेय भाजपा को जाता है। साथ ही सपा भी कहीं ना कहीं दौड़ में लगी हुई है कि सीट पर मैं कब्जेदारी करूंगा। कांग्रेस भी है, बसपा भी है। इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? जनता मूड क्या समझ में आ रहा है? जनता का मूड बीजेपी समझ में आ रही है। अच्छा, बीजेपी से आप कितना संतुष्ट हैं? बीजेपी से देखिए, अगर सारी पार्टियों को देखा जाए, ठीक है, तो तुलनात्मक दृष्टि से बीजेपी को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे अच्छा हम बीजेपी को कहेंगे। 100 में कितने नंबर दे देंगे? पासिंग मार्क आएगा? पासिंग मार्क्स एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, 90 प्लस। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आप 90 प्लस कर रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अब ये सब बताने की चीज़ जो है, जैसे कानून व्यवस्था। हाँ, कानून व्यवस्था है। इस पर कुछ बताएं। अब कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। लोग कह रहे हैं डिक्टेटरशिप है, तानाशाही चल रही है। ये लोगों की अपनी समझ है, ऐसा कुछ मैं नहीं आपकी है। समझ जानना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं आप है। कैसा देख रहे हैं? हम बहुत अच्छा देख रहे हैं। क्या अच्छा है? अब क्या अच्छा है भाई, सब लोग को पता है क्या है कि एक चीज़, ऐसा कुछ नहीं, तानाशाही कुछ नहीं है। तो ये है नगर पंचायत बेलसर की जनता, जो बड़े खुले मन से स्वीकार कर रही है कि विकास और कानून व्यवस्था ये भाजपा में ही बेहतर हो सकता है, या भाजपा ने ही बेहतर कानून व्यवस्था और विकास की एक परिभाषा गढ़ी है। वही भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर सरकार अगर पुनः सत्ता में वापसी करती है, तो जनता भी ये मान रही है कि भ्रष्टाचारियों की जगह अब जेल में है, उनके लिए समाज में कोई जगह नहीं रही। तो जनता पूरी तरह से कहीं आशावान है कि नगर पंचायत बेलसर में कमल खिलेगा। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।